स्वराज के जो संस्थापक है सर संस्थापक प्रशांत किशोर ने ओवैसी जी को एक सलाह दी है कि वो बिहार के सीमांचल क्षेत्र में जाने के बजाय अपने हैदराबाद क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दें। देखिए, इस दुनिया में सबसे आसान चीज़ है मुफ्त की एडवाइस देना। आपको जुबान मिल गई, आप हिलाते रहेंगे, फुकट के अंदर आप एडवाइस देते रहेंगे। मैं तो बोलूंगा प्रशांत किशोर जी को, आप अपनी एडवाइस अपने पास ही रखिए। अब तक तो आप ममता दीदी को एडवाइस देते रहे, बीजेपी को एडवाइस देते रहे। अब आप तो खुद चुनाव के अंदर उतरे हो, आपकी पार्टी, लेकिन आप तो डर गए। आप तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हो। आपकी पार्टी के लोगों को लड़ा दिया आपने। और हमको कहां से लड़ना, कहां से नहीं लड़ना, ये तो हमको सब पता है ना। संविधान ने जितना अधिकार तुमको दिया है उतना अधिकार हमको भी है चुनाव लड़ने का। तो हम तो चुनाव लड़ेंगे और हमको यकीन है कि इस मरतबा इंशाल्लाह बिहार की जनता हमको दुआओं से, मोहब्बत से नवाजेगी और हमको अच्छी जीत हासिल होगी। देखिए क्या हो गया, चाहे ये प्रशांत किशोर हो या चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी महागठबंधन की पार्टी हो या जेडीयू, इस तरफ ये सबके पेट में दर्द शुरू हो गया जब सबने देखा कि ओवैसी साहब की जो सीमांचल न्याय यात्रा निकली उसमें लाखों की तादाद में लोग खड़े हुए, लाखों की तादाद में लोग जुड़े। तकरीबन हमने 41 से ज्यादा कॉर्नर मीटिंग और सभाएं कर दी और उसमें भी पब्लिक ही पब्लिक। हर कॉर्नर मीटिंग लगता था कि पब्लिक मीटिंग हो गई है। तो तमाम चीजें देखने के बाद इन सबको तकलीफ हो गई कि ये क्या हुआ। और यकीन मानिए बिहार के लोगों को एक एमआईएम के अंदर विकल्प दिख गया कि नहीं, ये हमारी पार्टी है जो हमारे लिए बात करेगी, हमारी हिस्सेदारी की बात करेगी, हमारे लिए न्याय इंसाफ की बात करेगी, हमारे डेवलपमेंट की बात करेगी, विकास की बात करेगी। और हम यही बोलते ना कि सीमांचल जो सबसे बड़ा पिछड़ा हुआ क्यों है पूरे देश के अंदर, बिहार में कितनी बार गए प्रशांत किशोर, उनको क्या पता है सीमांचल की हालत तो देखी होगी उन्होंने, क्यों नहीं बताते। आज भी सीमांचल भारत देश का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है क्योंकि वहां पे 65% से ज्यादा मुसलमान आबादी है। वहां कोई ना मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक बारिश आती है, बाढ़ आ जाता है, वहां पे पानी कीचड़ पूरा भर जाता है। इनको परवाह नहीं है। हम तो वहां काम करने गए, हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई थी। तो आप हमको एडवाइस दे रहे। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप तो लड़ना था ना, आप तो डर के भाग गए ना। आप क्यों लड़ रहे हो? आप तो अच्छा एडवाइस दे रहे थे, मोदी जी को एडवाइस दो। क्यों गुजरात छोड़ के वाराणसी चले गए? इतने सारे यहां वहां जा रहे हैं तो उनको एडवाइस दो ना आप। लेकिन नहीं, ओवैसी साहब का नाम लिए बिना इनके पेट में पानी नहीं पचता और ओवैसी साहब का नाम लेके इनको अपनी सियासत चमकाना। मगर ये डर और घबराहट का सीधा सीधा नमूना है, सबूत है कि आज वो इस तरह की बात कर रहे हैं। हम तो चुनाव लड़ेंगे, पूरी जनता का समर्थन हमारे साथ है। हमने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस भी बना लिया है मौर्य साहब के साथ, चंद्रशेखर आजाद के साथ, और बिहार की जनता पूरी तरह हमारे समर्थन में खड़ी हुई है। सर कहीं ना कहीं जो बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है कि जो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उनकी तरफ जो मुस्लिम वोटर्स है वो आ सकते हैं और आपकी पार्टी अगर वहां पे खड़ी है तो वो उनको प्रॉब्लम हो सकता है मुस्लिम वोटर अपने पास खींचने के लिए। इसीलिए उनकी जो बात है वो कह रहे हैं कि वो नहीं, वो डर गए। देखिए पिछली मरतबा 19 सीट पे लड़े, 5 हमारे विधायक जीत गए। इस मरतबा तो हम लोग 26 सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं हमारे, और गठबंधन के तो अलग हमारे जो साथी है उनके साथ। तो इनको हमको यकीन है हमको उस पिछली बार से ज्यादा अच्छी अक्सरियत के साथ कामयाबी मिलेगी। और लोगों का जो ओवैसी साहब के प्रति प्रेम है, जो पार्टी का काम देखकर लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो सब देख के इनको घबराहट है। ये स्टेटमेंट इनकी घबराहट और भौखलाहट का नतीजा है जो इस तरह की ये बकवासबाजी कर रहे हैं, बिना मुफ्त की फुकट की एडवाइस देने की काम कर रहे हैं।